जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष भाई कमला पांडे में हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सूर्य आपकी कुंडली में अलग अलग भावों में जब होते हैं तो कौन से भाव में इनके नेगेटिव इफेक्ट को रोकने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। आप स्वयं से देख लें सूर्य आपकी लग्न कुंडली में कौन से भाव में बैठे हुए हैं, किस तरह से देखना है वो हम आपको यहाँ पर बता देंगे। कुंडली में कौन सा भाव प्रथम होता है, कौन सा द्वितीय होता है, और उसके आधार पर आप उपाय करके लाभ ले सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष भाई कमला पांडे तो प्लीज़ नीचे दिए लाल बटन को दबाकर घंटे के निशान को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। आप हर महीने की निःशुल्क लाइव सेवाओं का लाभ भी ले पाएंगे। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि किस तरह से आपको कुंडली में भाव देखने हैं कि कौन सा भाव आपका इस तरह आप अपनी कुंडली खोल लें और ये जो कॉलम है आपका सबसे ऊपर वाला ये लग्न कहलाता है और इसके अलावा इसे फर्स्ट हाउस भी कहते हैं, यानी प्रथम घर इसे कहते हैं। यहाँ से आप गिनना शुरू करें, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, इस तरह से इसमें आप देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में जो सूर्य हैं वो कौन से घर में बैठे हैं और अगर वो शत्रु राशि में है, पाप प्रभाव में है, अशुभ परिणाम दे रहे हैं तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। आइए अब जानते हैं, अगर सूर्य आपके लग्न में है यानी प्रथम हाउस में है, आपका फर्स्ट हाउस में है, प्रथम घर में है, तो आपको दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो सदाचारी रहना चाहिए सदैव, दूसरा आपको अपने घर के अंतिम हिस्से के जो कमरे हैं बाईं तरफ का उसे अंधेरा रखना चाहिए, यानी कि अपने जो लास्ट कॉर्नर है आपके घर के बाईं साइड का वहाँ एक अंधेरा कमरा आपको रखना चाहिए। इससे आपको इसका अशुभ परिणाम नहीं मिलेगा और आपको शुभ फलों में इसकी वृद्धि होगी। अब बात करते हैं, अगर सूर्य आपके सेकंड हाउस में यानी दूसरे घर में बैठे हुए हैं तो आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपको इसका शुभ परिणाम मिल सके। अपने पैतृक घर में एक हैंडपैम्प लगवाएं। दूसरा, नंबर 2, किसी से भी फ्री में कोई सामान ना लें। नंबर 3, किसी से भी चांदी, चावल और चंद्रमा से संबंधित कोई भी वस्तु आपको फ्री में नहीं लेनी है। जीवन में सदाचार को अपनाएं और देवी जी को नारियल का तेल और अखरोट अर्पित करें, तो इससे आपको सेकंड हाउस में जो आपके सूर्य हैं उसके अशुभ परिणाम ना मिल करके शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तीसरे घर में अगर सूर्य है तो अच्छा रिजल्ट देंगे आपको, और अधिक अच्छा रिजल्ट लेने के लिए आपको माँ और दादी का आशीर्वाद सदैव लेते रहना चाहिए। साथ ही आपको अपना आचरण अच्छा बना करके रखना चाहिए। अगर सूर्य आपकी कुंडली में चतुर्थ हाउस में बैठे हुए हैं तो आपको मांस मदिरा का सेवन भूल करके भी नहीं करना है। अंधों को भोजन कराना है और एक तांबे का सिक्का आपको खाकी कलर की डोरी में गले में धारण करना है। फिर आपको इसके कोई भी अशुभ परिणाम नहीं मिलेंगे, शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अगर सूर्य आपके पंचम भाव में बैठे हैं तो आपको बंदरों को गुड़ खिलाना चाहिए। अपने साला और दामाद और भांजा इन तीनों की सेवा करनी चाहिए, इनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। साथ ही आपको पुराने रीति रिवाजों को कभी नहीं छोड़ना है। अगर आप किसी से कोई वादा करते हैं तो अपने वचन का पालन जरूर करें, कभी भी झूठ ना बोलें। अगर इन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो पंचम सूर्य आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब चर्चा करते हैं, अगर सूर्य आपके कुंडली में छठे भाव में बैठे हैं, वैसे तो छठे भाव में सूर्य अच्छा फल देते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन उपायों से आपको ये विशेष शुभ फल प्रदान करने वाले हों। अपने पास में सदैव चांदी और किसी नदी का पवित्र जल रखें। अपने माँ के और दादी के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लें और साथ ही एक चांदी का चौकोर टुकड़ा जमीन में दबाएं। बंदरों को गुड़ चना खिलाएं। अगर आपके सप्तम भाव में सूर्य हैं, विशेषकर ये मैरिड लाइफ के लिए कई बार डिस्टर्बेंस दे देते हैं। अगर पीड़ित होते हैं, शत्रु राशि, नीच राशि में होते तो ज़्यादा समस्या देते हैं। ऐसे में अगर आप एक तांबे का चौकोर टुकड़ा जमीन में दबाते हैं, कुछ भी आप अन्न ग्रहण कर रहे हैं उससे पहले सुबह बिना खाए आप अग्नि में कुछ मीठा भोजन अर्पित करते हैं और साथ ही आप काली गाय को भोजन कराते हैं और कुछ नया काम प्रारंभ करने से पहले मीठा खाकर जल पीकर प्रारंभ करते हैं तो निश्चित रूप से सप्तम सूर्य फिर आपको अच्छे परिणाम देंगे। जो अनिष्टकारी इनके फल हो सकते हैं उनसे आपको आराम मिलेगा। अगर सूर्य आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है तो आपको सफ़ेद गाय की सेवा करनी चाहिए। कभी भी ऐसे घर में ना रहें जिसका मेन डोर दक्षिणों हो, और इसके अलावा आपको बड़े भाई का और गाय का आदर करना चाहिए। इससे आपको कभी भी अष्टम सूर्य का फिर कोई भी समस्या नहीं होगी, इसके शुभ परिणाम ही आपको मिलेंगे।
अब बात करते हैं, अगर सूर्य आपके 9 भाव में है और आपको समस्या दे रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। आपको कभी भी किसी से चांदी, चावल और चंद्रमा की चीज़ें दान में भूल करके भी नहीं लेनी चाहिए। पीतल के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए। बहुत अधिक क्रोध भी नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा आलसी और शांत भी नहीं रहना चाहिए, यानी कि आपको अपना व्यवहार संतुलित रखना चाहिए। अब बात करते हैं दसम सूर्य के। अगर आपकी कुंडली में दसम भाव में सूर्य है, आपको समस्या दे रहे हैं, तो आपको कभी भी आप पैतृक घर में जा रहे हैं तो वहाँ आपको हैंडपम्प जरूर लगाना चाहिए। सदैव सफ़ेद टोपी पहन करके रखना चाहिए। मटमैले रंग की भैंस की सेवा आपके लिए अति उत्तम होगी। अगर कुंडली में सूर्य 11वें घर में है और आपको अशुभ परिणाम दे रहे हैं तो ऐसे में आपको भूल करके भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, मछली पकड़ने नहीं जाना चाहिए और जानवरों को कसाईयों से खरीद करके उनको जीवन दान दे करके कहीं फ्री छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा आपको झूठ बोलने से सदैव बचना चाहिए। फिर 11वें सूर्य आपको और अच्छे लाभ देंगे। हालांकि 11वें घर के सूर्य आपको लाभ ही देते हैं। अगर कभी ये कुछ अशुभ परिणाम दे रहे हैं तो वहाँ ये उपाय आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। अगर सूर्य आपकी कुंडली में 12वें भाव में बैठे हुए हैं और अशुभ परिणाम दे रहे हैं तो आपको यांत्रिक व्यवसाय नहीं करना चाहिए, यानी कि कलपुर्जों से संबंधित जो व्यवसाय होता है उसे नहीं करना चाहिए और घर के अग्निकोण में अग्नि स्थापित जरूर करनी चाहिए। ये सभी उपाय आपको तब करने हैं जब सूर्य आपकी कुंडली में अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा सूर्य उच्च के हैं, स्वराशि के हैं, तो आपको दान देने की उपाय करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप वहाँ पर केवल अगर कोई समस्या हो रही है तो आप मंत्र जाप कर सकते हैं, अन्यथा उच्च के और स्वराशि के ग्रहों के कोई भी उपाय करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ये डिग्री वाइज कमज़ोर हैं, वहाँ बैठ करके इनको मजबूत करने की ज़रूरत है तो आप वहाँ पर रत्न धारण कर सकते हैं। ये उपाय आप तब करें जब इन भावों में बैठ करके सूर्य आपको कुछ कष्ट दे रहे हों, शत्रु राशि में हो, नीच के हों, समस्या दे रहे हों, पाप पीड़ित होकर के, तब आपको ये उपाय करने चाहिए। विशेषकर लग्न में, सप्तम में और 8वें 12वें भाव में, चतुर्थ भाव में अगर ये समस्या दे रहे हैं तो फिर आपको ये उपाय लाभ देते हैं। आशा करते हैं कि जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी और मददगार साबित होगी। आज्ञा दीजिए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए राशिफल, नई जानकारी के साथ। जय माता दी।